नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉलर के खान पान से रिलेटेड, या एथलीट भी बोल सकते हैं आप, एथलीट के खान पान से रिलेटेड। तो अभी आपको ही पता है कि ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो नॉन वेज छोड़ चुके हैं, अब वो वेजिटेरियन बन चुके हैं। जिनमें आपने सुना हमारे सबसे पहले तो हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड जो कि प्योर वेजिटेरियन एथलीट है, सुनील छेत्री भैया। अपने विराट कोहली साहब जो हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ के वीगन बन चुके हैं। और अगर बड़े लेवल पे जाएंगे तो लियोनेल मेसी जो है वो भी वीगन बन चुके हैं। बॉडी बिल्डर बहुत बड़े दिग्गज अर्नॉल्ड वीगन बन चुके हैं। ऐसे कई ओलंपिक एथलीट्स, कई फुटबॉलर्स, कई दुनिया भर के हजारों एथलीट्स जो है वो नॉनवेज को छोड़ चुके हैं, बिकॉज उनको लाइफ में, उनके करियर में बेटर परफॉर्मेंस चाहिए था, बेटर हेल्थ चाहिए थी, इसकी वजह से। तो अभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं किसी दूसरे की लाइफ को देख के शायद आपको बता रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में खुद नॉनवेज छोड़ने के बाद, वेज अपनाने के बाद जो लाइफ में चेंजेस देखे हैं, वर्कआउट में चेंजेस देखे हैं, है ना, एक्सरसाइज में चेंजेस देखे हैं, इंप्रूवमेंट जो देखा है, उसके बदौलत मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है उसके बदौलत ही आपको मैं चीजें बता रहा हूं कि क्यों आज जो फुटबॉलर्स या एथलीट्स है उनको ये जो नॉनवेज पे बेस्ड है वो प्रोटीन सोर्स के लिए या जो भी सोर्स चाहते हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, वो नहीं है एक्चुअली में इंपॉर्टेंट, है ना। अभी एक बहुत बड़ी आप बोलेंगे एक मिथ्या जो बोलते हैं ना कि मिथ, वो क्या है कि अगर आपको प्रोटीन सोर्स पूरा करना है तो आपको जो है चिकन खाना पड़ेगा, आपको फिश खाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बोलते हैं, है ना, ये आपको खानी पड़ेगा। फिल्मों में भी बोलते हैं ना कि वो दंगल में देखा होगा, गित्ता बबित्ता आप तो पहलवान हो, है ना, पहलवानों को जो है मांस खाना पड़े हैं क्योंकि उनको प्रोटीन की ज़रूरत हो है। तो ऐसा ये सब डायलॉग जो है, तो मतलब इसमें भी प्रमोट किया जाता है कि मांस खाते हैं एथलीट्स। तो ये जो है ये सबसे पहली तो साइंटिफिकली ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर आपको प्रोटीन चाहिए, आपके परफॉर्मेंस में आपको इंक्रीज करना है परफॉर्मेंस को, तो प्रोटीन का सोर्स पूरा करने के लिए आपको मांस, ये जो होता है ना चिकन, बीफ या जो भी जितनी भी चीज़ें हैं नॉनवेज वाली, ये खाना पड़ेगा। ये सबसे पहला झूठ है। अभी सबसे पहले आपको ही पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो नॉनवेज मतलब कि एनिमल फूड के लिए बनी ही नहीं होती है। आपको ही पता है ना, ह्यूमन बॉडी जो है वो नहीं बनी उसके लिए, लेकिन फिर भी हम ठूस रहे अंदर, है ना, ठूस रहे अंदर कि भैया नहीं, या हमको तो ऐसा बताया गया है, शायद आपके कोचेस ने बताया होगा, शायद आपने कहीं देखा होगा, शायद आपके जिम में ट्रेनर बोलते हैं कि चिकन खाना, ये खाना, वो खाना। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, मुझे भी जब तक ज्ञान नहीं था, जब तक ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक मैं भी तो वही पेलता था ना, है ना, ला रहे टंगड़ी ला रहे तो वो पेलते अपन। लेकिन जब ज्ञान होता है और उसके बाद भी अगर आप उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर तो कहीं ना कहीं गलत बात है। तो देखिए, आज ये जितने एथलीट्स हैं जिन्होंने वीगन बन चुके हैं, इनका परफॉर्मेंस पीक लेवल पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक रीजन है कि क्यों एनिमल जो बेस्ड फूड है वो क्यों ह्यूमन बॉडी के लिए उतना बेटर नहीं है, जबकि प्लांट बेस्ड जो फूड है, जिसको वेज फूड बोल सकते हैं, वो क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हेल्दी है। तो इसके बारे में पूरी डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप एक फुटबॉलर होंगे या नॉर्मल पर्सन भी हो या एथलीट भी हो, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल पाए। और मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत ना पड़े, ईजिली सब चीज़ें समझ में आए और आप थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन खुद से करके देखना। फिर ऐसा नहीं कि सुन लिया, है ना, इस कान से निकाल सुना और इधर से निकाल लिया, ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा इंप्लीमेंट 1 वीक, 2 वीक या 1 महीने ट्राई करके भी देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए कि जो एनिमल फूड्स को खाया जाता है प्रोटीन या न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, क्या वो एनिमल्स भी एनिमल्स को ही खाते हैं उनके प्रोटीन या न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए? नहीं खाते ना। वो तो मतलब दाने खाते हैं, तो पत्तियां खाते हैं, तो घास खाते हैं, वो तो ये सब चीज़ें खाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप तो किसी मिडिल पर्सन, है ना, मिडिल की चीज़ को खा रहे हैं, जबकि डायरेक्टली आप किसी और चीज़ को खाकर डायरेक्टली प्रोटीन का इंटेक या जो भी आपको न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हो डायरेक्टली कर सकते हैं। ये सबसे पहले एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगर आप प्लांट प्रोटीन लेते हैं तो आपको अपनी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड प्रोटीन चाहिए होता है ना, उससे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और जो कि नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो आपको उसका आधा प्रोटीन आपका न्यूट्रिशन में कंप्लीट हो पाता है। और एथलीट्स को आपको पता है कि प्रोटीन की मात्रा, कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे स्विच करना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ से आपको प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू अगर आप नॉनवेज फूड देखें। तो ज़्यादा फायदा किस में है?
प्लांट बेस्ड प्रोटीन में, है ना, वेज बनने में, है ना, विगन बनने में। इसके बाद में अपनी बॉडी का एक पार्टिकल आपको बताना चाहूंगा। एक पार्टिकल होता है हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं एंडोथेलियम, जो ब्लड में होता है, ठीक है। तो ये एक ब्लड वेसल होता है जो ब्लड को फ्लो करता है ना, हमारी जो नसें होती है, हमारा हार्ट होता है, इन सब जगहों पर, है ना, पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितना अच्छा एंडोथेलियम वर्क करेगा, उतना अच्छा हमारी बॉडी में जो खून दौड़ेगा और उतना अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे, उतना अच्छा हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टिव रहेगी, है ना, रोगों से या फीवर से, जो भी आप कह सकते हैं, हर चीज से, है ना। ये बात समझ गए आप। तो इसी चीज के ऊपर क्या किया गया कि साइंटिस्ट लोग जो थे, उन्होंने एक टेस्ट किया कि क्या प्लांट बेस्ड प्रोटीन या एनिमल जो बेस्ड प्रोटीन होता है, इससे क्या बॉडी में फर्क आता है एथलीट्स की बॉडी में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 3 एथलीट्स को बुलाया, जिसमें से एक जो था वो बीफ खाया करता था, एक जो था चिकन खाया करता था, एक जो था वो ओनली वीगन था, ठीक है। तो ऐसे 3 एथलीट्स को उन्होंने अपनी टेस्ट में लिया और उनको एक दिन तक तीनों को मतलब कि अपना अपना फेवरेट फूड जो है वो खाने के लिए दिया गया, ठीक है। मतलब कि जो बीफ वाला था उसको बीफ दिया गया, जो प्लांट वाला था उसको प्लांट दिया गया, जो चिकन वाला था उसको चिकन दिया गया। और फिर उसके 2 घंटे बाद उनका जो ब्लड टेस्ट वो किया गया। फिर उसके बाद अगले दिन क्या किया गया, तीनों एथलीट्स को प्लांट बेस्ड प्रोटीन दे दिया गया, ठीक है, कि आपको आज प्लांट बेस्ड फूड खाना है। फिर उसके बाद उनका फिर से 2-3 घंटे बाद फिर से उनका ब्लड जो है लिया गया टेस्ट करने के लिए। इसके बाद आप रिजल्ट जान के हैरान रहेंगे, बहुत ही मतलब कि हैरानी वाले रिजल्ट देखने को मिले। तो देखिए, टेस्ट के रिजल्ट के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना, तो प्लाज्मा अगर जितना क्लियर, जितना ट्रांसपेरेंट होता है, जो एंडोथेलियम है वो उतना अच्छे तरीके से ब्लड को फ्लो करता है हमारी बॉडी में। मतलब एंडोथेलियम बहुत सही से काम करता है। और जितना हमारा प्लाज्मा क्लाउडी या थिक रहता है, वो उतना ही दिक्कतें करता है ना, उतना स्लो जो ब्लड सर्कुलेशन चलता है हमारी बॉडी में, उतना स्लो कर देता है। तो ये एक आपको मैंने एक साइंटिफिक बात बताई। अब इसके बाद क्या होता है कि तीनों का जो टेस्ट का रिजल्ट आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो बीफ खाने वाले प्लेयर का जो ब्लड टेस्ट था, तो पहले दिन जिस दिन उसने केवल बीफ खाया था, उस दिन उसके प्लाज्मा में बहुत ज्यादा क्लाउडी, मतलब कि बहुत क्लाउडी उसका प्लाज्मा जो था वो दिख रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे जब उसको प्लांट बेस्ड फूड खिलाया गया, उसके बाद उसका जो प्लाज्मा था वो एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद चिकन वाले जो एथलीट था, जिसको चिकन खिलाया गया था, उसका भी ब्लड टेस्ट देखा गया, तो उसमें भी उसका प्लाज्मा जो था थिक था। लेकिन उसको ही अगले दिन जब प्लांट बेस्ड फूड खिलाया गया था, तो उसका जो प्लाज्मा था वो एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट था। और वहीं पर जब प्लांट बेस्ड जो विगन एथलीट था, उसका दोनों दिन का टेस्ट किया गया, तो वो सेम था, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम नाइस और क्लियर, एकदम प्लाज्मा उसका था। तो इससे ही आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन है, तो आपके ब्लड में जो एंडोथेलियम है वो कितना स्लो तरीके से काम करेगा और आपका जो प्लाज्मा कितना क्लाउडी और थिक बनता चला जाएगा। तो कितना फर्क आता है, क्योंकि अगर आपका प्लाज्मा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत क्लियर, ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा रहेगा एंडोथेलियम के द्वारा। तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ग्राउंड पर बहुत तगड़ा निकलेगा। और वहीं पर अगर आप बहुत ज्यादा नॉनवेज के शौकीन है, नॉनवेज खाते हैं एज एन एथलीट, तो आपका परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ेगा। आप जल्दी थकान महसूस करेंगे, आपका ब्लड फ्लो सही से नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद प्लांट बेस्ड फूड अगर आप खाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप जैसे आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपकी रिकवरी रेट जो है बहुत फास्ट रहेगा, है ना। कि आप, ये मैंने खुद अपने लाइफ में इसको देखा है कि आप वर्कआउट करते हैं, आपने कुछ स्प्रिंट्स करी, कुछ आपने मान लीजिए जिम में कुछ सेट्स किए, आप रिकवर बहुत जल्दी करोगे, आपकी थकान बहुत जल्दी निपटेगी, आप वापस से उसी परफॉर्मेंस, उसी पीक लेवल से फिर से परफॉर्म करने के लिए रेडी रहोगे। तो ये जो है प्लांट बेस्ड फूड खाने से, ये आपको जो आपका रिकवरी रेट है, मतलब आपकी बॉडी में जो भी टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं फट से रिपेयर हो रहे हैं, तो ये आपको प्लांट बेस्ड फूड खाने से ये एक बहुत बड़ा फायदा एज एन एथलीट आपको मिलेगा। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फायदा आपको क्या मिलेगा कि प्लांट बेस्ड जो फूड होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट जो होते हैं ये 64 गुना होते हैं ज्यादा एनिमल फूड के मुकाबले। तो क्या फर्क देखिए आप, 64 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट जो कंटेंट होते हैं, 64 गुना ज्यादा। तो कितना फर्क है। तो बहुत ज्यादा आपको एनिमल बेस्ड फूड पे अगर आप अभी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो आपको बहुत सोचने की जरूरत है। और आपको इससे ही पता चल पा रहा होगा कि क्यों ये जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, ये क्यों स्विच कर रहे हैं, मेसी, छेत्री, क्यों ये स्विच कर रहे हैं विगन पे। ये आपको मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आगे चलिए, अभी तो आपको और भी चीजें बताने की है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिकवरी रेट जो है बहुत तेज रहता है,
तो आपकी इंजरी हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो बहुत फास्ट रहती है। बहुत आप जल्दी, आपको कोई इंजरी हुई है ना, कोई आपका मसल टीयर हो गया, ऐसा कुछ भी आपको इंजरीज होती है, आप बहुत जल्दी हील करके वापस पिच पे आ सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा जिम वाले एथलीट्स होते हैं या कई बड़े बड़े एथलीट्स जो हार्ट डिसीज से जिनकी डेथ हो रही है ना, जो कई मॉडल्स वगैरह भी, एक्टर्स के भी आप नाम सुनते होंगे, दिल की बीमारी से उनकी मौत हो जाती है। ऐसे कई आपने, है ना, और कई ऐसे नॉर्मल पर्सन भी हार्ट डिजीज जिनको बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके पीछे भी ये फूड का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे, कि अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन जब आप लेते हैं या फूड लेते हैं, एनिमल बेस्ड फूड लेते हैं, तो आपके हार्ट में जो है ना एक आर्टेरियल प्लेग बनता है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, ये जो आपका ब्लड फ्लो होता है ना आपके दिल में, इसको ये रोकता है ना। इसके सामने एक ये जैसे डैम में कैसे एक बाउंड्री बनती है, वैसे आपके हार्ट में जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है वहां पे एक बाउंड्री बनाता चला जाता है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये ऐसा चोक हो जाता है, तो इसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक आता है और हार्ट डिजीज होना चालू होती है धीरे धीरे। तो एनिमल बेस्ड फूड जो होता है ना, इससे हार्ट डिजीज के जो रेट है ये भी बढ़ रहे हैं। तो इससे भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों आपको स्विच करना चाहिए। और यहीं पर मैं आपको प्लांट बेस्ड फूड का फायदा बताना चाहूंगा कि अगर आप प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो आप 55% तक कम कर सकते हो। तो आप सोचिए, सीधा सीधा आधा आपका हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो कम हो गया। तो सोचिए कितना फायदा है एनिमल बेस्ड फूड को छोड़ के अगर आप प्लांट बेस्ड फूड पे जाते हैं तो। और ये जो एनिमल बेस्ड फूड होते हैं इसमें कुछ टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या करते हैं, 40% तक का रिस्क बढ़ाते हैं। काय का प्रोस्टेट कैंसर जो होता है ना, ये 40% तक का इंक्रीज करता है कि आपको होने के चांसेस रहेंगे प्रोस्टेट कैंसर। तो आप खुद सोचिए कि आप एज एन एथलीट अगर आप सिर्फ सोचें, अभी मैं नॉर्मल पर्सन नहीं, सिर्फ एज एन एथलीट अगर आप सोचें तो आप कितनी चीजों से बच सकते हैं सिर्फ वीगन बनने के कारण। सोचिए, हार्ट डिसीज कई टाइप के आपकी बॉडी में, है ना, कैंसर वगैरह जो होने वाली चीजें, ऐसी कई चीजों से आप बच सकते क्लियरली सिर्फ वीगन अपनाने से। और आपके परफॉर्मेंस में आप कितना इंक्रीज कर सकते, आप खुद सोचिए ना। ये इतनी एज हो जा रही है प्लेयर्स की, लेकिन वही पीक परफॉर्मेंस आप सुनील छेत्री भैया को देख के बोल सकते हैं कि वो इतनी एज है उनकी, क्या लेवल का खेल रहे हैं ना, सेम इंटेंसिटी चल रही है। तो आप खुद सोचिए कि आप एक फुटबॉलर हैं या एथलीट या आप नॉर्मल पर्सन भी है, तो अगर आप नॉनवेज, बहुत देखिए नॉनवेज खाने में बड़ा मजा आता है, ये भी चीज़ें मैं भी पहले खाता था, अब तो नहीं खाता हूँ, तो अब मैं भूल चुका हूँ क्या मजा आता था। तो वो मजा लेकिन बाद में सजा बन जाएगा, तो क्या कोई मतलब की बात है। लेकिन वहीं पर आप सोचिए प्लांट बेस्ड फूड खाने में बहुत सारी वैरायटी भी, ऐसा भी नहीं कि वैरायटीज नहीं है। अभी एनिमल बेस्ड फूड में क्या है, वैरायटी क्या है, वही तो है ना, वही चीज़ है। लेकिन प्लांट बेस्ड फूड में कितनी दुनिया भर में कितना एग्रीकल्चरल जो चीज़ें हैं, कितनी सारी है, कितनी सारी चीज़ें खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ऐसा भी नहीं है कि आप बन नहीं सकते वीगन। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको बनना ही नहीं बनना है आपके ऊपर है। मैं ऐसा आपको वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीगन नहीं बनेंगे तो आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा, आप ऐसा चले जाएंगे। मैं तो आपको बोल रहा हूँ एक प्लस पॉइंट मिलेगा, आपको एक बेनिफिट मिलेगा। अगर आप वीगन बनते हैं, आपके परफॉर्मेंस में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपके परफॉर्मेंस में आप इंक्रीज करेंगे, ये पक्की गारंटेड बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है और लोगों को भी आप देख सकते हो। देखिए पीछे एग्जाम्पल, सुनील छेत्री भैया का एग्जाम्पल, आप कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कई प्लेयर्स निकाल सकते हैं, ऐसे हजारों, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, ढेरों ऐसे एथलीट्स मिलेंगे जो पहले नॉन वेज खाते थे, फिर उन्होंने वीगन को अपनाया और आज उनका परफॉर्मेंस जो है, कई गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक्स के जो प्योर वीगन है, और वो उनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये एक मिथ है कि आप, अगर आपको प्रोटीन सोर्स कंप्लीट करना है तो आप चिकन खाओ, आप ये खाओ ने, फलाना खाओ ने, ढिमका खाओ। देखिए, ये सब मिथ है। साइंटिफिकली साइंस ये बिल्कुल नहीं कहता है कि आपको ये खाना ही होगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमारे जो पुराने पूर्वज हुआ करते थे कई हजारों साल पहले, वो वेजिटेरियन थे। ये साइंस ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो, और उस टाइम पे आपने सुना है ना कि उस टाइम पे जो लोग थे वो बड़े दमदार, बहादुर ना, बलशाली हुआ करते थे, बड़े हाइट हेल्थ और खतरनाक हुआ करते थे। तो वो तो वेजिटेरियन थे भैया, तो आपको क्यों जरूरत है वो खाने की। देखिए, ये आपका पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप मुझे इसके लिए भैया क्रिटिसाइज करना और ये मत कीजिएगा। मैं एक, जो मैंने अपनी लाइफ में भी वो चेंजेस देखे हैं, मैंने जो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है, और मैंने जो बदलाव देखे हैं, है ना, अपने परफॉर्मेंस में, अपने वर्कआउट सेशंस में,
तो वो उस बेस पे मैंने आपको बताया कि आप भी अपनी लाइफ में ऐसा चेंज देखिए, इंप्लीमेंट करके देखिए, एक हफ्ता 1 महीना करके देखिए, थोड़ा 1 महीना तक आप विगन बन के देखिए, प्लांट बेस्ड फूड खा के देखिए, है ना, ये चिकन विकन छोड़ के देखिए थोड़ा, और फ़र्क देखिए आपको। अगर आप खेलते हैं तो आपको परफॉर्मेंस में फ़र्क देखिए, अगर आप नॉर्मल खेलते वेलते नहीं है तो आप अपना डेली जो लाइफ है उसमें आप अपने फ़र्क देखिए। तो आप एक बार इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, इस चीज़ को देखिए। मैंने आपको पहले बोला, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस थोड़ा सा एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप अगर एक एथलीट है और जैसे कई एथलीट्स अपनी लाइफ में स्विच करके चेंजेस ला पा रहे हैं, तो क्यों ना आप भी ऐसा करें, है ना। और देखिए, अच्छी चीज़ है, ऐसा भी नहीं क्योंकि बुरी चीज़ है, अगर आप वो चीज़ फॉलो भी करेंगे तो बुरी चीज़ हो जाएगी। एक अच्छी चीज़ है, आप लाइफ में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने ऊपर, चेंजेस अगर आपको नहीं लगते हैं तो आप फिर से अपना नॉर्मल जो आप अभी जैसे वैसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो यही मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में कि क्यों ये जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, ये क्यों स्विच कर रहे हैं और इनको क्या फ़ायदा मिला है। तो ये सब चीज़ मैंने आपको बताई, आप देख सकते हैं जितने भी एथलीट्स हैं, आप एक बार खुद से रिसर्च भी करिएगा इस बारे में कि एथलीट्स को थोड़ा सा देखिएगा कि उनके परफॉर्मेंस में आपको क्या फ़र्क दिखता है, ऐसा आप खुद से भी देखिएगा, फिर थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा ये वीडियो, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाई होगी। और आप कुछ भी अगर इसके बारे में कहना चाहें, बिल्कुल आपकी राय जरूर दीजिए कि आप क्या सोचते हैं, नॉनवेज रहना बेटर है, वेज है ना, वीगन रहना अच्छा है। आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी कहना चाहें, बिल्कुल आप इसके बारे में कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कई साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप बेहतर चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप बिल्कुल करिएगा, ठीक है। और जो भी आपके दिमाग में चल रहे न्यूट्रिशन से रिलेटेड बातें, वो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। और इसी तरह आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।